Assalamualaikum viewers. Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. ब्लड बाथ अगेन हमारे स्टॉक मार्केट में और रीज़न आप सब जानते हैं। आज जो हुआ वो कोविड केसेस और कोविड केसेस के बाद जिस किस्म के जो स्टैंड गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि मे बी एक स्ट्रिंजेंट किस्म का लॉकडाउन इम्पोज किया जा सकता है। उसकी रिएक्शन में हमने ये आज का मेन रीज़न यही था। आपका जो KC 100 इंडेक्स है इट फेल डाउन, इट ड्रॉप्ड बाय 2.45%, 1089.83 पॉइंट्स एंड इट क्लोज्ड ऑन 44,431.80। ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम वाज 316.16 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ। अब बात ये है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तो वही कोरोना के केसेस है। हम पिछले वीक को भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर आप पिछले वीक को देखिए जो लास्ट वीक हमारे पास गुजरा तो डेट वाज अ बुलिश वीक। वीक ऑन वीक बेसिस पे हमें एक ग्रीन क्लोजिंग मिली थी। पिछले वीक में 600 650 पॉइंट की हमें अप्रिसिएशन या 1.4% से ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग मिली। अगर आप मुझसे पूछें तो एज पर फंडामेंटल्स दिस वीक वाज सपोज टू बी ग्रीन, ये भी होना चाहिए था, मगर थिंग्स हैव चेंज सो मच ओवर द वीकेंड। हमारे पास वही जो है, जो एक कोरोना की थ्रेट है, दैट वो एक इस तरह ट्रांसलेट हो रही है कि उसकी वजह से काफ़ी एक पैनिक हुआ है। बट आई वुड कॉल इट जस्ट एज पैनिक, क्योंकि मेरे ख्याल में फंडामेंटल्स हमारे स्टॉक मार्केट के अभी भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आज की जो हम वीडियो है उस पर हम ज़्यादा हमारा फोकस होगा यही कि हम KC 100 इंडेक्स को कितना गिरता हुआ देख सकते हैं। अगर ये एक पैनिक है और एक कोविड आपकी थर्ड वेव जो है वो फिर एक एक्टिव होकर एक पैनिक क्रिएट कर रही है और हमें शायद इंडेक्स को एक फॉल की तरफ लेके जा सकती है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट सपोर्ट हमारे पास KC 100 इंडेक्स का कितना है, वी विल लुक एट दैट। एक्चुअली मैं इसके अलावा लास्ट वीक को भी कवर करूँ तो जिसमें हम थोड़े बहुत फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं, तो आई वुड लाइक टू डिस्कस द फंडामेंटल्स राइट अगेन कि एक तो प्राइस टू अर्निंग हमारी स्टॉक मार्केट की 6.8 टाइम्स है। एशिया पैसिफिक रीजन जो है उसकी एवरेज जो प्राइस टू अर्निंग है वो 17 टाइम्स है। उसके बाद जो डिविडेंड यील्ड हमारी स्टॉक मार्केट ऑफर करी है वो 7% पे आ चुकी है एज कम्पेयर टू 2.6 एवरेज डिविडेंड यील्ड ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। पिछले वीक में हमारे पास बड़ी पॉजिटिव साइन था कि IMF ने एग्री कर लिया था कि वो हमें 500 मिलियन का एक ट्रेंच रिलीज करेगा, डिस्पर्स करेगा पाकिस्तान को लोन। इट एग्रीड टू इट। फिर आपके स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो वीक ऑन वीक बेसिस पे 2,275 मिलियन से इंक्रीज हुए। आपका PKR और जो वो है पाक रुपी स्टेबल अगेंस्ट US डॉलर। नेगेटिव में वही है कि इंक्रीजिंग कोविड केसेस और जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उसकी विड्रॉल की बात हो रही है कि इवन ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट साहब ने वो शायद साइन भी कर दिया। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग कि ये भी एक खबर आई। ये भी है। अब ऑन बेसिस ऑफ दीज अगर आप ये नेगेटिव देखिए तो बड़े बड़े डिसहार्टिंग नेगेटिव्स हैं। एक तो ये कि टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म की जा रही हैं। दूसरा आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के हवाले से कितनी बातें हो रही हैं कि शायद वो बड़ा इंक्रीज किया जाए। जो उसकी जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उसको ऑटोनोमस किया जाएगा, वो IMF के अंडर कंट्रोल होगी। बड़ी बातें हो रही हैं जिसकी वजह से एक पैनिक और इकोनॉमी के हवाले से बड़ी अभी बातें हो रही हैं विच जो अभी तक मटीरियलाइज तो इस तरह हुई नहीं, मगर ये बातें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अगेन कोविड की भी थ्रेट उधर स्टैंड करती है जिसकी वजह से एक तरह का आज का आपने पैनिक सेलिंग देखी। हम अपना पहले अगर हम पहले सेक्टर्स को देख लीजिए तो सेक्टर्स में अगर आप देखें तो हमारे पास रिफाइनरी था जिसने सबसे ज़्यादा फॉल हमें आज दी 7.32%। उसके बाद अगर कोई मेजर सेक्टर तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, और उसमें TRG आपका लोअर कैप हुआ। और ये भी इसकी भी आज आप जहन में रखिए कि TRG की हाईएस्ट वेटेज थी इंडेक्स के गिरने में। इसने ऑलमोस्ट कंक्लूडेड, अब जो आपके जो 1089 पॉइंट्स है उसमें से इसने कोई 100-150 पॉइंट इसने कंट्रीब्यूट किए TRG ने। फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, फिर इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर सीमेंट सेक्टर वेंट डाउन, लकी सीमेंट आपका गिरा। पर्सनल फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सेक्टर, पावर जनरेशन, जिसे ओवरऑल तकरीबन सारी की सारी मार्केट वाज इन रेड। इट वाज पैनिक, कोविड की वजह से एक पैनिक था जिसकी वजह से मार्केट गिरी, विच शुडंट हैव बीन देयर, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। और आई थिंक सो कि इसमें पैनिक करने वाली बात भी कोई नहीं है। अगर आप मेरा पहले से एनालिसिस आप देख रहे हैं जो मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ, और जब से मैं ये बात कर रहा हूँ, जब से हमारा ये चीफ मोको ने अपना बुलिश ट्रेंड भी ख़त्म किया है,
हम अपने चार्ट्स में देख रहे हैं, तो मैं आपको इसको एक प्रेशर जोन ही आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। उसको मैं एक ऐसा वही प्रेशर जोन आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जो हमने इन द पीरियड ऑफ फ्रॉम अक्टूबर टिल नवंबर, फ्रॉम तकरीबन स्टार्ट ऑफ अक्टूबर से देखा था टिल बाय एंड ऑफ नवंबर, 2 महीने का हमने एक प्रेशर जोन हमने पहले भी इस किस्म का देखा था, जिसमें मार्केट ने आप हमें अपना बुलिश ट्रेंड खत्म कर दिया था और उसके बाद इट अगेन स्टार्टेड इट्स बुलिश इट्स बुलिश ट्रेंड अगेन, और फिर उसने अपने हमें 47,000 का हाई दिखाया। मेरे ख्याल में ये इसी किस्म का बुलिश ट्रेंड होगा, मे बी एक महीना हम थोड़ा सा प्रेशर जोन देखें। क्यों? दो कोविड थ्रेट मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस है, मगर अगेन हमारे पास वैक्सीनेशन इज अवेलेबल नाउ, वैक्सीनेशन इज अवेलेबल। आई होप सो कि थिंग्स जो चीज़ें हैं उसका सॉल्व हो जाएंगी। आज के अगर आप सेलर्स भी देखिए तो इंडिविजुअल्स और रिटेलर ज़्यादा थे, और बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी बाइंग की है। दे विल बाय मोर। अगर आप देखिए ये डिप्स, दीज डिप्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। आपको ये फर्दर डिप मिलेंगी। आप, मुझे लगता है कि अभी मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट और गिरेगी, क्योंकि जिस किस्म का पैनिक क्रिएट हुआ है, मार्केट शायद और आपको गिरती भी नजर आएगी ऑब्वियसली। मगर मगर आई थिंक सो कि ये अगेन अगेन आई थिंक कि ये एक वो एक अपॉर्चुनिटी अगेन, अ डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर बिगर इन्वेस्टर्स। यहाँ पे भी जो मौका मैं आपको बता रहा हूँ साइडवेज है, टेक्निकली इट्स टोटली टोटली साइडवेज। मैं इसको 5 डेज के टाइम मल्टी टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ तो इट्स बेरिश नाउ, इट्स इंडिकेटिंग कि आपका स्टॉक मार्केट और गिरेगी। 5 डेज पे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 33 30 सॉरी 34, बिल्कुल बिल्कुल अपने ओवर सोल्ड के पास है। मगर इसने अभी जो रिसेंट अपना जो मिनिमम जो शॉर्ट टर्म में अपना लोएस्ट RSI दिखाया 16, तो फ्रॉम 34-16 काफ़ी मार्जिन, अगर इसने और गिरना है तो आपको थोड़ी सी और। अब बात यह है कि मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये कितना गिर सकता है, कि हम ये कर रहे हैं कि कितना गिर सकता है। मेरा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन या छोटी सी ये है कि अगर आप देखिए कि आज आपके 1089 पॉइंट्स आपका मार्केट गिरी, और आपका RSI आज का क्लोज हुआ है 1 ईयर का वो 43 पे, 43.7 पे। कल इससे पहले का जो प्रीसीडिंग सेशन था उस दिन आपके RSI की वैल्यू थी 52। तकरीबन 1100 पॉइंट्स पे आपका RSI, आपका, मैं आपसे कहूंगा कि 9 पॉइंट्स, इट फेल डाउन बाय 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स आपका RSI गिरा 1100 पॉइंट्स पे। हम कहते हैं RSI की सपोर्ट जो है, आपके आपके पास जो 30 इसका ओवर होल्ड है, और हम अपनी रीसेंट सपोर्ट भी देखें जहाँ पे जब इसकी पिछले लास्ट भी जो इसकी जो मैसिव करेक्शंस हुई, तो आपके इंडेक्स को RSI को सपोर्ट मिली एट RSI के लेवल 27 के RSI के लेवल पे, बड़ी कंफर्म बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली आपके इंडेक्स को। तो हम कहते हैं कि इसने 27 पे गिर जाना है। अगर फर्ज कीजिए 43, आई एम सॉरी, आज का आपका RSI है 43, तो 43 से हम कहते हैं 27 पे भी गिर जाएगा। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 16 पॉइंट्स। हम कहते हैं RSI 16 पॉइंट्स पे भी गिरता है, तो 16 पॉइंट्स मैक्सिमम मैक्सिमम हमें लगता है कि आपको करेक्शन दे देंगे 2000 पॉइंट्स की, 2000 पॉइंट्स की। और मुझे ये इंडेक्स की 42,500 पे बड़ी एब्सोलूट, या 42,200 से लेके 42,500 पे, एज पर दिस दीज फिगर्स, एक बड़ी एब्सोलूट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आती है। इंडेक्स 42,500 से मुझे लगता है कि यहाँ पे ये अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंचा होगा, इससे नीचे नहीं जा सकता बिल्कुल। फर्दर आज की आपकी हमारे पास क्लोजिंग आप देख रहे हैं 44,380 431 पे हुई है। अगेन अगेन आई थिंक कि हमें सपोर्ट शायद अराउंड 43,000 पे मिल रही हो। सेकंड सपोर्ट हमें, जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल को भी तोड़ता हुआ इंडेक्स बहुत पैनिक हो जाता है, तो सेकंड इन द एरिया ऑफ 43,000 की हमें फिगर पे, सम इस किस्म की फिगर पे हमें एक अच्छी सपोर्ट मिल रही हो। स्टिल इन वर्स्ट केस सिनेरियो मार्केट आपकी गिरती है, तो मेरे ख्याल में जो ओवर सोल्ड बनता है अभी RSI के हिसाब से, उस पर हमें 42,200 से लेके 42,500 के बीच में, इफ वी हैव अ कंफर्म एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर KSE 100 इंडेक्स। पहली बात। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चीज भी शेयर करना चाहूंगा। द कंपोजिशन जो है, अगर आप देखिए कि आज कंट्रीब्यूट किन स्टॉक्स ने किया, किन स्टॉक्स ने KSE 100 इंडेक्स के फॉल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, तो आप वो देखिए कि TRG, या आप देखिए तो TRG ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, और आपके जो 1089 पॉइंट्स गिरे, उसमें TRG ने ऑलमोस्ट 132.90 पॉइंट्स जो हैं, उसमें से
132 TRG की वजह से। उसके बाद लकी सीमेंट है जिसने 58 पॉइंट्स, उसके बाद आपका 47 पॉइंट्स MCB, हब पावर 40.89। मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ तो इन 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 स्टॉक्स में मैंने जितने देखे हैं, इन सारे स्टॉक्स में अगर कोई अपने ओवर बॉट लेवल पे तो वो TRG है, बाकी मेरे ख्याल में अपने ओवर बॉट लेवल्स पे नहीं है। तो यहाँ पे इन स्टॉक्स में हमें इतनी करेक्शन मिलेगी भी नहीं, अगर हमें TRG में करेक्शन मिलती है तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। आई कैन शेयर कि मैं अगर आपके TRG का आपके साथ शेयर भी चार्ट भी शेयर करूँ, तो अगर आप देखिए तो TRG अपने 67 लेवल से आज अपने RSI के लेवल पे आया है 49। इसने अपने पिछले दिनों ये यहाँ पे इसने सपोर्ट दिखाई एट द लेवल ऑफ 40, और जब इसने अपने 40 पे लेवल पे दिखाई तो इट वेंट डाउन अप टू, इसने क्लोजिंग दी थी 119 रुपए की, आज की इसकी क्लोजिंग 154 की है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद इसी किस्म की चले 154 से, अगर इसने भी अपना एक डाउनवर्ड ट्रेंड अपने अवर बॉट से निकल के नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर बॉट पे, बॉट पे, और इसकी बड़ी शार्पली ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया हुआ है नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली और फॉल्स आपको मिलेंगी TRG में, और वो आपको बता रहा है कि ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो ये अगर इसी तरह कर रहा है तो TRG, जैसे कि आपने देखा है, मैंने आपके साथ जिक्र किया कि इसकी इंडेक्स वेटेज भी अच्छी खासी है 3.78%। इंडेक्स को इसने आज इन्फ्लुएंस भी 132 पॉइंट से किया, तो मे बी अगले सेशंस भी जैसे TRG ने वो बॉट से निकलना है तो हमें प्रेशर नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये जो कमिंग एक दो सेशंस है इसमें हमें फर्दर और भी प्रेशर मिले, TRG अपने वो बॉट से निकल, और बाकी अगर स्टॉक्स अप्रिशिएट भी करते हैं, मिनिमम माइनर साइड से मूव करते हैं, तो फिर भी स्टिल आई थिंक सो हमें और प्रेशर वी कुड सी इट यहाँ पे। अगर आप बोलिंजर बैंड्स को देखिए तो बोलिंजर बैंड्स अगेन वो भी अपने मिड में है, नीचे के पास इसका काफ़ी मार्जिन है, एंड इट्स शोइंग कि आप नीचे जाएगा ये। स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक क्लीयरली डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। MACD डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इंडिकेट तो नहीं कर रहा, मगर जो हमारे लिए ये बुलिश में चेंज हुआ था उसको कम करता हुआ नजर आ रहा है। ये हमें इससे पहले कि एक अपवर्ड डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग एक अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा था, वो डाइवर्जेंस से कम किया और उसने उसको वीक कर दिया यहाँ पे। विलियम्स एलिगेटर को आप देखिए तो जो हमने लास्ट टाइम इसको हम परसीव कर रहे थे कि ये अपना अपवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट कर रहा है, तो वो भी उसने ख़त्म कर दिए। अगेन इसको मैं इसी से फिर रिलेट करूंगा कि वही टाइम पीरियड जब हमारे लिए ये प्रेशर जोन बना था लास्ट टाइम ऑन अक्टूबर एंड नवंबर, उसमें भी विलियम्स एलिगेटर की इसी किस्म की मूवमेंट थी जो अभी ये मूवमेंट कर रहा है, कि ये बिल्कुल अगर आप देखिए तो लाइनें इसी तरह जॉल्टेड थी, इसी तरह मिक्स मूव होती रही जो अभी ये मूव कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इट इज इन द मिडल राइट नाउ, नॉट इंडिकेटिंग एनी डायरेक्शन, और वैसे डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है। ये मेरे ख्याल में ये भी शायद भी फॉल्स में अपने ओवरसोल्ड की तरफ जाएगा ताकि ये फर्दर अपनी अपवर्ड मूवमेंट के लिए दे सके। इचिमोको फॉर KC ऑल शेयर इंडेक्स साइडवेज से ज़्यादा बेरिश है, साइडवेज कंफर्म है और ज़्यादा इसका वो आपको बेरिश भी इंडिकेट कर रहा है। आपकी कैंडल KC ऑल शेयर की ऑलमोस्ट बाहर निकल चुकी है क्लाउड से। RSI फॉर KC ऑल शेयर इज 40, एंड उसका जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपने अवर बॉट से नीचे की डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। इसको मैं अगर कंक्लूड करूँ आज के मैं अपने सेशन को, तो MACD को मैं न्यूट्रल रखूँगा, क्योंकि वो डिस्पाइट इट्स बुलिश मेरे ख्याल में इट्स न्यूट्रल, उसने अपना अपना बुलिश ट्रेंड को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इचिमोको इज साइडवेज, कंफर्म साइडवेज। बोलिंजर बैंड्स इज बेरिश, वो आपको नीचे इंडिकेट कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। विलियम्स एलिगेटर इज न्यूट्रल, स्टॉक हैस्टिक इज बेरिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, क्योंकि अभी उसकी वैल्यू 43 पे है, और मेरे ख्याल में अगर आपकी मार्केट गिर भी मगर फिर भी उसका 43 का लेवल बहुत अच्छा है। हम उसको वर्स्ट केस सिनेरियो में हम ये कहते हैं कि वो अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड लेवल पे चला जाता है, तो जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारे पास एब्सोल्यूट सपोर्ट उस हिसाब से KC 100 इंडेक्स की 42,200 से लेके 42,500 के बीच में बनती है। एवरेज ट्रू रेंज 727 पॉइंट्स की है, इंडिकेटिंग कि इतने पॉइंट्स की ऑन एवरेज KC 100 इंडेक्स वॉलेटिलिटी मेंटेन रख रहा है। आपको वॉलेटाइल सेशंस हमें आगे इंडिकेट कर रहा है। वो आपको कल के लिए सपोर्ट इज 43,990, अगर उसको तोड़ता है तो 43,550 सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट इज 42,784। आपके लिए रेजिस्टेंस है 45,197 इन केस इट्स गोइंग टू बी ग्रीन, सेकंड इज 45,962 एंड थर्ड इज 46,403।
काइंडली चीज़ ध्यान में रखिए, मार्केट फंडामेंटली हमारी फिर भी अंडर वैल्यूड है, इट शुड बी परफॉर्मिंग। कुछ स्टॉक्स हमारे ऑब्वियसली ओवर बॉट लेवल पे हैं, जो मैं आपसे कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ, उनको एडजस्ट होने की ज़रूरत है। पैनिक ना कीजिए, दिस दिस टाइम विल पास, ऑब्वियसली दिस टाइम विल पास। अगर आपका डिसीजन किसी स्टॉक पे आपका फंडामेंटली है तो उसको होल्ड रखिए, बिल्कुल पैनिक ना कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एब्सोल्यूट सपोर्ट हमारा KC100 इंडेक्स का कहाँ तक बनता है। Disclaimer at the end: no buy and sell recommendation, no entry exit point. This is just a basic information video. I hope आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेंगी, you make more money in stock market. Take care. Allah Hafiz.